हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल समर्पण बाय एसआर में। एसआर सर में आपका स्वागत है। आज आप सबों के बीच एक 9 क्लास का साइंस का चैप्टर, फिजिक्स चैप्टर लेके आया हूँ, जो मोशन चैप्टर है। और ये मोशन हमारा चैप्टर जो है हमारे 9 क्लास के बेसिक चैप्टर है, जो सभी को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर मोशन किसको कहेंगे। तो मोशन जो है, मोशन जस्ट लाइक एक मूवमेंट है। जब मान ले कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट करता हो, मतलब एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। लेकिन इससे अच्छे से समझने से पहले, इससे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक और के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है रेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आपसे पूछा जाएगी कि रेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट। तो आप क्या बताएंगे, रेस्ट के बारे में आप क्या बताएंगे, आखिर रेस्ट होता क्या है। तो जस्ट लाइक आप समझेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे मान ले, सपोज दैट ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को अगर यदि हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, सपोज दैट मान लेते 2 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ए पे रखा है, एक बी पे रखा है। तो इस दोनों ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और बाकी जो ऑब्जेक्ट रहेगा, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट सराउंडिंग माना जाएगा। यानी कहने का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन चेंज डज नॉट चेंज। अगर मान ले सपोज दैट दो एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे देखते हैं कि दोनों अपना अपना पोजीशन में है और इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है ना, ये ऑब्जेक्ट को यदि ऑब्जर्व कर रहे हैं तो समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट का एक सराउंडिंग है। यानी कहने का मतलब है, अगर यही चीज हम लोग देखते हैं लेकिन कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, थोड़ा देर के बाद मान लो सपोज दैट अभी देखिए, थोड़ा देर के लिए अभी देखें, फिर कुछ देर के बाद आते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है जहां का था वहीं पे है। तो कहने का मतलब है कि विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग नॉट चेंज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। यानी कहने का मतलब है कि इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं आया, यानी ना तो ये थोड़ा मूवमेंट किया है, ना ये मूवमेंट किया है, यानी जहां का तहां है। तो कहने का मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे का क्या है, रेस्ट में, क्या है, रेस्ट में। सपोज जैसे समझिए, जैसे मान लो आपको घर का टीवी लगा रहता है, घर में टीवी लगा रहता है, तो देखते हैं कि घर में जब टीवी लगा रहता है तो देखते हैं कि टीवी एक जगह होता है परमानेंट। तो देखते हैं कि वो जो मान लो सपोज हम लोग टीवी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो टीवी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो टीवी जो है ना, बाकी जो टीवी के साथ अगल बगल में जो ऑब्जेक्ट बैठा है, वो क्या हो गया, उस टीवी का क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। जैसे मान लो हम लोग हो गए हैं, हम लोग देख रहे हैं टीवी, तो वो क्या होगा, सराउंडिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है ना, टीवी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग समझेंगे कि वो किस पोजीशन में है, टीवी रेस्ट पोजीशन में, क्या है, रेस्ट पोजीशन में। यानी कहने का मतलब है किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन क्या होगा कि एन ऑब्जेक्ट इज said to be in rest it does not change its position with respect to its surrounding। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट
तब रेस्ट में हो सकता है जब इट डज नॉट चेंज नहीं होता है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखें कि दो ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हुआ है, तो अगर यदि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग ये हो गया, बात समझे कि नहीं। अगर अब मान ले हम इसको ऑब्जर्व करने लगे तो ये ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग कौन हो गया, ये हो गया। यानी कहने का मतलब ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख सकते हैं आप, यानी टाइम के अकॉर्डिंग यहां पे किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है, पोजीशन में चेंजिंग नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, रेस्ट होगा, ठीक है, बात समझे। जैसे मान ले हम लोग फॉर एग्जांपल लिखते हैं, जैसे आपके घर में टीवी है तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, टीवी आर द रेस्ट पोजीशन, टीवी इज द रेस्ट पोजीशन, रेस्ट इन माई रूम, रेस्ट पोजीशन इन माई रूम, यानी मेरा घर में जो टीवी है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में, बात समझे कि नहीं। चलो मोशन के बारे में समझ, मोशन क्या है। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो सपोज फिर से एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, तो हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद देखें कि दो पोजीशन अलग अलग पोजीशन पे है। इसके बाद थोड़ा देर के बाद फिर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, गया यहां पे था अब यहां पे आ गया, यानी पोजीशन क्या हो गया, चेंज होगा। फिर थोड़ा देर के बाद देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यहां पे आ गया, बात समझे। यानी कहने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इस ऑब्जेक्ट के इसके सराउंडिंग जो है ये पोजीशन अपना क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यहां पे था पहले, अब फिर यहां आया, फिर कहां चल गया, यहां पे चल गया। तो कहने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम लोग मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोशन। क्या बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ अगर यदि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम लोग उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। क्या बोलेंगे, मोशन। तो हम लोग बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट is said to be in rest, in motion, it does change। और ये क्या करेगा, चेंज होगा, इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को चेंज करेगा, इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी चीजें हम लोग देखते हैं, अगर पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में, तो वो क्या कराता है, मोशन कहलाता है। क्या कराता है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल में मोशन इन द कार, मोशन ऑफ ए कार, इसका बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं, यानी किसी भी कार का मोशन, बस समझा। अच्छा, वो क्या करेगा, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। अब देखते हैं एक टॉपिक आता है कि अगर मोशन हम लोग ये चीज देखे और रेस्ट ये देखे, तो मोशन और रेस्ट में दोनों जो है रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे का क्या होता है, रिलेटिव। तो यहां पे लिखते हैं, ठीक है, मोशन एंड रेस्ट बिटवीन रिलेटिव, ठीक है। मोशन और रेस्ट के बीच का रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव मतलब होता है संबंध क्या है। ऐसे समझा, जैसे मान ले सपोज दैट आप कभी ट्रेन में सफर किए होंगे, ट्रेन में, ठीक है,
सपोज दैट मान लेते हैं आप यहां पे बैठे हैं और यहां पे कोई इस तरह से बैठा हुआ है, इस तरह से, ठीक है, ठीक। तो अब ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन जाने के क्रम में देखे होंगे जब आप किस में ट्रेन में जब बैठे हैं तो आप किस कैसे हैं, रेस्ट में है, रेस्ट में है ना, लेकिन ट्रेन क्या है, मोशन में। यही चीज अगर यदि हम लोग क्या करते हैं, आप रेस्ट में हैं, ठीक है, आप क्या है, रेस्ट में, और आप जो है ना जब खिड़की से बाहर देखते हैं चीजों को तो देखे होंगे कुछ देर के देखे होंगे कि जो है ना, जो आपके सामने से जो पेड़ पौधा हो गया, चाहे खंबा हो गया, कुछ भी वस्तु आपको दिख जाता है तो आपको लगता है कि ना हम रेस्ट में हैं, वो चल रहा है। कभी ऑब्जर्व किए होंगे जब आप लोग कभी ट्रेन वगैरह में सफर किए होंगे, बस वगैरह में, तो देखेंगे आप बैठे हैं, आप रेस्ट में हैं, आप एक्चुअल में मोशन में हैं, आप क्या हैं, मोशन में, लेकिन लग रहा है क्या, वो मोशन में है। तो कहने का मतलब है कि यानी कहने का मतलब है कि आप किसको ऑब्जर्व किए, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किए, बाहर के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किए, तो वो क्या हो गया, वो मोशन हो गया, और आप क्या हो गए, उसके सराउंडिंग हो गए, क्या हो गए, सराउंडिंग। तो कहने का मतलब है उसी तरह हम लोग अगर यदि बाहर के चीज, बाहर वाले कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, वो किसको देखेगा, ट्रेन में के अंदर वो लोगों को देखेगा, तो उसको लगेगा कि वो क्या है, रेस्ट में है, और ये क्या है, मोशन में। तो यानी एक दूसरे का रिलेटिव है, यानी एक्चुअल में हम लोग मोशन में थे और वो क्या था, रेस्ट में, लेकिन उसको लग रहा है क्या, हम लोग उसको, यानी कहने का मतलब है हम लोग को लग रहा है कि वो मोशन में है। बात समझ में रहे, एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है, क्या है, रिलेटिव है, संबंधित। जैसे मान ले सपोज दैट अर्थ ले लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि सन के चारों ओर जो है क्या होते हैं, अर्थ राउंड करते हैं, सन के चारों क्या करते हैं, अर्थ राउंड करते हैं, इसके ऑर्बिट में घूमते हैं। तो अगर यदि मान लेते हैं सपोज दैट हम लोग अर्थ के, तो हम लोग सब कोई ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ के अंदर हैं, तो हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोग को एक दूसरे को पता चल रहा है कि हम लोग, मान सपोज तुम दोनों बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग को पता चल रहा है कि हम लोग तो रेस्ट में, आप लोग को पता चल रहा है रेस्ट में, लेकिन यही यदि अब अर्थ में से बाहर जाके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम लोग क्या है, वो दूसरे को ऑब्जेक्ट को पता चलेगा कि आप लोग क्या है, मोशन में। एक्चुअल में हम लोग मोशन में, क्यों, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है। जब इसे बाहर होके देखेंगे तब पता चलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि कोई भी रेस्ट रहता है तो वो ऑब्जेक्ट किसी को, दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो उसको लग रहा है मोशन में है। बात समझे? और मोशन वाला यदि दिखता है तो उसको लग रहा है कि ये मोशन में। बात समझ में आ रही है? यानी एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। बात समझ में आ रही है? तो एक दूसरे से रिलेटिव है। बात समझ में आ रही है? तो रेस्ट किसको कहेंगे कि वैसा ऑब्जेक्ट जब किसी के सराउंडिंग, किसी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग या किसी ऑब्जेक्ट के टाइम के सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट टाइमिंग, टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कोई ऑब्जेक्ट यदि चेंज नहीं होता है, पोजीशन चेंज होता है, उसे रेस्ट बोलेंगे। और वैसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन को चेंज करता है, उसको हम लोग मोशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हो गया? आगे आगे हम लोग इसको इरेज करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो मेरा टॉपिक है वो डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या आप लोग समझते हैं? डिस्टेंस किसको बोलते हैं, बताएंगे, बोलेंगे क्या है डिस्टेंस? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो और वो क्या करता है, एक लिमिट यानी डिफिनिट एक पाथ लेंथ जो है कवर कर रहा हो। फिर से कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है, ठीक है, ये क्या है, मोशन में है। क्या है? मोशन में है। और मोशन जो है ना, ये मोशन में है और ये क्या करता है, एक डिफिनिट पाथ को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने डिफिनिट पाथ को, रास्ते को आप क्या कर रहा है, तय कर रहा है, कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। यानी उस लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। समझ में आना? तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, when an object in motion
in motion then path length covered by object is not। क्या हो गया, नॉट हो गया। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस का, ठीक है। डिस्टेंस आखिर होता क्या है? डिस्टेंस जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में होगा और मोशन में होकर के कोई एक पाथ, यानी कहने का मतलब एक पाथ को, लेंथ को जो है कवर करेगा, पाथ को कवर करेगा, उसको हम लोग, उस लेंथ को हम लोग डिस्टेंस। जैसे सपोज दैट, मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई कार है, ठीक है, और ये क्या करता है, मोशन में। ये कार मोशन में है और ये किसी भी डिस्टेंस को जो है ना, मान लेते हैं ये एक पाथ है और इस पाथ को जो है ये कार जो है मोशन से वो क्या करता है, कवर करता है। तो यहां से यहां जो लेंथ कवर किया, इस लेंथ को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में रहता है, देन पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एस से। किससे डिनोट करते हैं, और इसका एसआई क्या होता है, मीटर, और इसको स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं, यानी इसको डिस्टेंस को हम लोग स्केलर क्वांटिटी के अंदर रखते हैं। अब कोई पूछेगा कि ये क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिजिक्स में एक चीज होता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, समझिएगा बात को। फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला एक होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, अब ये स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी को बोलते हैं जिसका केवल मैग्नीट्यूड क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड G ना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। जिसका केवल क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी। अब बात को समझे, मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मान ले सपोज टाइम। अब आपसे पूछा जाए कि ये टाइम, आपसे यदि कोई पूछा कि बताइए कितना टाइम हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, 7 बजे, इट्स 7, इट्स 5, इट्स 10। किस तरह बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि 5 बजे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में 5 बजे, ऐसा बोलता है नहीं। यानी हम लोग डायरेक्शन नहीं बताते हैं, हम लोग केवल क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं, टाइम बताते हैं, बात समझे ना। यानी कहने का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। टाइम हो गया, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कभी हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इस पर खाली हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेगा कितना दूरी तय किया, बोलेगा 40 किलोमीटर दूरी तय, तो 40 किलोमीटर ऐसा बोलेगा 40 किलोमीटर पूर्व चले हम लोग, ऐसा बोलते हैं। एक बोलेगा कितना दूरी चला, तो 40 किलोमीटर चल गया है, तो सीधी तो हम लोग डायरेक्शन नहीं बताते, हम लोग क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड यदि खाली बताएंगे तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, मास मतलब होता है द्रव्यमान। जैसे मान लो आप चीनी खरीदने जाते हैं मार्केट, होता है कि 1 केजी चीनी, ऐसा होता है 1 केजी चीनी पूरब से ऐसा नहीं ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड का बात। तो याद रखिएगा, जहाँ पे मैग्नीट्यूड का बात हो उसको हम लोग कैसा क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, ये सब क्या है,
क्वांटिटी। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी। बात समझ में आया? उसको हम लोग क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, फोर्स में क्या होता है हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, जैसे मान लो सपोज है पहले इसको लिखते हैं, ठीक है, इट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या डायरेक्शन, एज वेल एज यानी डायरेक्शन भी होगा। एग्जांपल में जैसे डिस्प्लेसमेंट बोले, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स ये कौन सा है वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों बोले सर, तो डिस्प्लेसमेंट जो है एक प्रकार का डिस्टेंस क्या है। जैसे मान ले सपोज दैट हम लोग बोले डिस्प्लेसमेंट का मतलब जैसे मान कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है ये, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना एक पाथ में लेंथ कवर किया, पाथ चला, अब किधर चला तो ईस्ट की तरफ। तो अगर यदि मान ले कोई बोलेगा कितना चला, तो बोलेगा कि हम लोग 2 मीटर ईस्ट की ओर गए। कितना गए 2 मीटर ईस्ट की ओर गए। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है डायरेक्शन भी आ रहा है, किस दिशा में चले। तो यानी कहने का मतलब है कि डायरेक्शन का भी बात आए और मैग्नीट्यूड के बाद भी आए तो हम लोग क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा एक चीज होता है फोर्स में हम कैसे बोलेंगे, जैसे मान ले हम लोग मान लेते हैं ऐसे समझो, जैसे मान ले ए और बी कोई दो ऑब्जेक्ट, दो आदमी, दो प्लेयर है, सब प्लेयर मान लेते हैं, प्लेयर अच्छा रहेगा, प्लेयर दो प्लेयर है, ए एक प्लेयर ए बी है, ठीक है, और गेंद को जो है ना प्लेयर ए के द्वारा जो है मारा इधर बी की ओर। तो हमको पता चलेगा कि हमको क्या पता चलेगा किस तरह से फोर्स लगा। हो सकता है कि इधर से भी मारा होगा, इधर से भी मारा होगा, हो सकता है ये यहाँ होगा, बी होगा, सी यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, ए होगा, बस समझ ना कुछ समझ नहीं। लेकिन यही चीज हम लोग बोले कि ये जो है ना ये जो है बॉल को इस डायरेक्शन में क्या किया किक किया मारा। तो कहने का मतलब होगा कि फोर्स जो है किधर से लगाया गया इस डायरेक्शन की ओर लगाया गया। यानी कहने का मतलब है कितना फोर्स मान लेते हैं 9 न्यूटन की तरह से न्यूटन के फोर्स से क्या किया इसको लगाया। बात समझ रहे? तो कहने का मतलब जहां पे डायरेक्शन का बात आए, जहां मैग्नीट्यूड का बात आए, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे वो कैसा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। कैसा जैसे वेलोसिटी भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी। बात समझ आ रही है? फोर्स ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका एक टॉपिक आता है जिसका हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो आपके एनसीईआरटी में काफी इंपॉर्टेंट है और बेसिक ये टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, क्या आप लोग बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आर यू explain, can you explain what do you mean by displacement? तो देखिए आप समझाते हैं, छोड़िए हटाइए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। क्या होता है विस्थापन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो सपोज अभी हम लोग बोले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, तब फिर हम लोग बताते हैं। it is distance covered by a object in a given direction, in a given direction. It is denoted by s. इसको भी किससे डिनोट किया जाता है? s. its
SI यूनिट मीटर, इसका SI यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, अच्छा ये कौन सा क्वांटिटी है? इट्स कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, इट्स वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है? अब देखो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। समझो, जैसे मान ले अभी हम लोग बोले कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ ये खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ, हमको ऑब्जेक्ट बी को और जाना, बात समझ में? ठीक है, अच्छा जो ऑब्जेक्ट है इधर से इधर जाएगा तो इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। क्या बोलेंगे? जहां से शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत वो ऑब्जेक्ट करेगा चलना, ठीक है, वो इनिशियल पोजीशन है। पहुंचना कहां पे है? बी पे पहुंचना है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन। क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, यानी जिस डिस्टेंस यानी किस दिशा में गया, इनिशियल पोजीशन ए से बी की ओर गया, तो मान लीजिए 2 मीटर ये चला, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा? 2 मीटर। अच्छा डिस्टेंस भी क्या होगा? 2 मीटर ही होगा यहां से यहां। तो हम लोग इसका ना 4-5 केस देखेंगे, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आपको, देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला केस क्या होता है समझिए अच्छे से। तो पहला केस फर्स्ट मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, ये देखो नंदन, ये ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, यहां से यहां डिस्टेंस बहुत, मान लेते हैं बी का डिस्टेंस जो है ये 2 मीटर, ठीक है। अच्छा यहां से शुरुआत करेगा, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन। एकदम ध्यान से इसको देखना है, बहुत लंबा नोटेशन बनेगा। इनिशियल पोजीशन, ए से कहां गया? बी, और बी से फिर कहां गया? सी पोजीशन तक। मान लेते हैं ये 3 मीटर, ये सी पोजीशन। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या बताइए? क्या बताइए? तो बोलिएगा सर 2 मीटर यहाँ से चल, अच्छा लास्ट में हमको पहुंचना कहाँ है? फाइनल पोजीशन। तो इसको हम लोग क्या लास्ट वाला पोजीशन को क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो डिस्टेंस यदि पूछा जाएगा डिस्टेंस कितना कवर किया, तो यहाँ से यहाँ कवर किया 2 मीटर, और यहाँ से फिर क्या 3 मीटर, तो दोनों मिला के कितना हो? 2 मीटर प्लस 3 मीटर होके कितना? तो डिस्टेंस कितना हो गया? अच्छा डिस्प्लेसमेंट यदि बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट भी वही हो, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से यहाँ ये कितना 3 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मीटर प्लस 3 मीटर में कितना हो गया? अच्छा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो गया? समान। क्या हुआ? यहाँ पे समान। इस केस नंबर 2 देखते हैं, बढ़िया से देखना। केस 2 मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ए है, अच्छा यहाँ से शुरुआत करता है, इसको हम लोग कौन सा पोजीशन बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन। कैसा पोजीशन? अच्छा ए से बी गया, मान लेते हैं ये गया 2 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे। अब बी से सी जाना है, बी से सी जाना है, इसका मान लेते हैं 3, कितना है? 3 मीटर। अब फिर यानी फिर क्या करेगा? अब सी से फिर रोटर रिटर्न हो जाएगा, तो कहां तक पहुंचेगा? डी तक पहुंचेगा। कहां तक? डी पोजीशन पहुंचेगा। तो बताओ यहाँ पे फाइनल पोजीशन कौन होगा? फाइनल पोजीशन कौन होगा? फाइनल पोजीशन डी ही होगा। क्या होगा? डी होगा। ये क्या हो गया? फाइनल। तो ध्यान लगाइए, इतना कितना मीटर था? ये भी 3 मीटर। मान लेते सी से कहां तक गया? डी तक पहुंचा, तो ये कितना मीटर? 3 मीटर पहुंचा। तो बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया? तो डिस्टेंस बोलेंगे सर 2 मीटर ए से बी गया, इनिशियल पोजीशन शूट किया 2 मीटर, फिर बी से सी गया कितना मीटर? 3 मीटर, और सी से डी गया कितना मीटर?
3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना? 3 2 5 5 3। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट को आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? तो डिस्प्लेसमेंट अभी हम बताएं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट मतलब छोटा से छोटा डिस्टेंस। तो बताओ यहां से यहां पहुंचने में ये इसका डिस्टेंस कितना है? तो यहां से देखो कितना ये 2 से 3 यानी टोटल 5 चल गया। 5 इधर से और कितना किया? 3। तो यहां से यहां 3 तक जब आइए गया तो अब बताओ इसके बीच फाइनल पोजीशन और शॉर्ट इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना बचा? 2। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2 मीटर। क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो समझ रहा है ना कि जब भी हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का बात होगा तो याद रखिएगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहां से यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा ना, बस समझ। अब फाइनल और इनिशियल और फाइनल रहेगा तो यहां से यहां पूरे हो जाएगा, बात समझे कि नहीं? लेकिन हमको जब भी डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करें, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, केस नंबर 3 का बात करते हैं। केस 3 देखिएगा, समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट ए, अच्छा ये क्या कौन सा पोजीशन? इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन। यहां से बी चला, बी कोई ऑब्जेक्ट चला, ये मान ले 2 मीटर। फिर यहां से कितना चला? 3 मीटर चला, कौन? सी। फिर यहां से कितना चला? 3 मीटर चला, कौन? डी। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब यहां से यहां जो है टोटल जो है ना, मान लेते हैं 3 मीटर तक। फिर कोई और डिस्टेंस चला यहां पे, यहां से यहां तक आते, मान लेते हैं सपोज 6 मीटर, 6 मीटर। ये बन गया ई। तो ई मेरा क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। ये क्या हो गया? अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? फाइनल पोजीशन ये क्या हो गया? तो बताओ यहाँ पे डिस्टेंस यदि बोलेंगे, बताओ डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? 2 3 6 6 3 9 9 6 14, यानी 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 6 मीटर, तो मिलके कितना हो गया? 14 मीटर। बात समझ में आ रही? लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ टोटल जो है ना, यहाँ 2 चला, 3 चला, 3 चला, 6 चला। तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना डिस्टेंस? 6। और यहाँ से यहाँ 2। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर 6 मीटर जो है पीछे बैक हो गया, समझे कि नहीं? तो बचा कितना डिस्टेंस? 2 ही बचा। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2 मीटर। बात समझ आ रही है? ठीक, आगे अब केस नंबर ये वाला मिला देते हैं, ठीक है, मिलाते हैं। आज केस 4 देखना, समझना। केस 4 देखो, केस 4। अब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये फिर बी हो गया, फिर सी हो गया और फिर डी हो, ठीक है। मान लेते हैं 2 है, 3 है, 2 है, ठीक है, और ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन। अच्छा ये, अच्छा फिर यहाँ से यहाँ क्या किया? कितना लगाया? मान लेते सपोज दैट जो है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और ई तक फिर रिटर्न हो गया, और कितना चला? 7। कितना चला? 7 मीटर चला। सब 3 मीटर है, 2 मीटर है। तो ये मान लेते ई पोजीशन, तो ये क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। ये क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। तो बताइए अब हम लोग डिस्टेंस यदि बोलेंगे, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस 14 मीटर। और बता डिस्टेंस 14 मीटर कैसे होगा? तो 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 7 मीटर मिलके कितना?
14 मीटर हुआ। तो बता डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 मीटर। क्यों होगा सर? क्योंकि फाइनल जिस पोजीशन से शुरू किया था वही पोजीशन में पहुंच गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस मात्र उसका क्या है? 0 है। तो इसका डिस्टेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बात समझ आ रही है? अच्छा, केस हम लोग देखते हैं 5। केस 5 यहाँ केस 5 देखो। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट ए बी सी डी डी दो हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। तो ये कौन सा पोजीशन? डी से। अब ये क्या कह रहा है? डी से चलना शुरू किया, कहाँ तक पहुंचा? मान लेते यहाँ तक पहुंचा, ई तक। और यहाँ से जब पहुंचा, टोटल कितना पहुंचा? 5 7 चले 9 मीटर चला। कितना चला? डी से चलना शुरू किया, ये तक पहुंचा, कितना हो गया? 9 मीटर। ये यहाँ पे 9 मीटर चला। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस बोलेंगे सर 2 मीटर, 3 मीटर प्लस 2 मीटर, तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? 7 मीटर। 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, कितना हो गया? और यहाँ पे 9 मीटर प्लस 9 मीटर, तो कितना हो गया? 16 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ देखो, समझिएगा, यहाँ से यहाँ जो है टोटल कितना? 5 to 7 मीटर। और यहाँ से जब चलना शुरू किया तो कहाँ पहुंच गया? 9 मीटर। तो कितना ज्यादा चला? -2 मीटर। कितना? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? -2 मीटर। माइनस क्या हो गया? 2 मीटर। तो यहाँ से पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ रही है? तो याद रखना। हाँ, तब यहाँ से कंक्लूजन हम लोग निकालना शुरू करेंगे। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? देखो, हमेशा पॉजिटिव होता है। पहला डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरा, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। क्या होगा? डिफरेंस बता रहे दोनों में। पहला लिखेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड बी आल्सो जीरो, एंड बी आल्सो जीरो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, वो डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है। हमेशा क्या होता है? यानी डिस्टेंस ग्रेटर होगा किसका? डिस्प्लेसमेंट का। तो देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे देखो 16 आया, यहाँ पे कितना आया? छोटा वाला ना। यहाँ 5 आया तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना? वही होगा, सेम होगा, लेकिन छोटा होगा। सेम भी होगा, छोटा भी होगा। अच्छा, यहाँ 8 है, यहाँ पे कितना है? और समझ आ रहे? तो हमेशा याद रखिए, यहाँ 14 है, यहाँ कितना है? तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर और सेम, सेम या ग्रेटर। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, दूसरा पॉइंट। अच्छा, इस उधर क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज लेस, लेस होगा किसका? हाँ, देन डिस्टेंस। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, दूसरा का डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एस से। और डिस्टेंस को भी किससे डिनोट करते हैं? अच्छा, डिस्टेंस को हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट को कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये सारी चीजें हो गया। यानी कहने का अच्छा, डिस्टेंस को हम लोग मीटर, किसका असाइनमेंट मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का असाइनमेंट क्या होगा? बात समझ में आ रही है? अच्छा, यानी
आप ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस जो है ना एक पाथ को कवर करता है, डिस्टेंस देखो पाथ को क्या करता है, कवर करता है।